हेलो दोस्तों, विद्यार्थी फाइव पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि अक्सर कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिग्निया इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो यहाँ पे इंसिग्निया जो है ये प्रतीक या फिर चिन्ह को कहते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्ध के जन्म से कौन सा प्रतीक या फिर चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा लोटस यानी कि कमल। इससे जुड़ी कहानियों के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है अपने पार्ट्स में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिग्निया इज एसोसिएटेड विद द एब्डिकेशन ऑफ गौतम बुद्ध। तो यहाँ पे वर्ड एब्डिकेशन जो है ये त्याग से जुड़ा हुआ है। तो ये त्याग से जुड़ा हुआ है, तो यानी जो चिन्ह या प्रतीक है बुद्ध के घर त्याग से कौन सा जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये है घोड़ा। तो आपको अगर याद है तो इनके घोड़े का नाम था कंटक और ये पर्टिकुलर इवेंट जो है इनका घर त्याग का ये कहलाया था महाभिनिष्क्रमण। तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिग्निया इज एसोसिएटेड विद द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ गौतम बुद्ध। तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से कौन सा प्रतीक या फिर चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये है पीपल ट्री या फिर कहें हम बोधि वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष। आपको ऑप्शन में किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिग्निया इज एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु से कौन सा चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो ये है स्तूप। स्तूप में ही इनके रेलिक्स रखे जाते थे यानी कि अवशेष वगैरह स्तूपों में रखे जाते थे। ये एक आर्किटेक्चर टाइप था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग किंग वॉज कॉन्टेम्पररी टू गौतम बुद्ध। तो देखिए बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे। तो देखिए ये थे बिंबिसार जो कि हरियंक वंश से बिलोंग करते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अ फेवरेट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे। तो देखिए ये थे आनंद। इन्होंने ही सुत्त पिटक की रचना की थी पहले बौद्ध काउंसिल में या फिर कहें पहले बौद्ध संघ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8-fold पाथ। तो अष्टांगिका मार्ग में कौन सा मार्ग यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सम्यक दृष्टि यानी कि राइट ऑब्जर्वेशन ये पार्ट था। सम्यक संकल्प यानी कि राइट डिटर्मिनेशन ये भी था और सम्यक समाधि यानी कि राइट मेडिटेशन ये भी था। जो सम्यक तृष्णा है ये अष्टांगिका मार्ग का हिस्सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 नोबल ट्रूथ्स। जो 4 सत्य थे उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीफ यानी दुख था 4 सत्य में, और ग्रीफ कम्युनिटी यानी दुख समुदाय, और जो तीसरा था दुख निरोध, और जो चौथा था वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो यहाँ पे तृष्णा अगेन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि तृष्णा पार्ट नहीं था 4 सत्य में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फादर ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन थे जो कि शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मिनिमम एज टू गेट एडमिशन टू बुद्धिस्ट संघ। तो बौद्ध संघ से जुड़ने की न्यूनतम आयु क्या थी। तो देखिए ये थी 15 साल। 15 वर्ष की आयु एकदम न्यूनतम आयु थी बुद्ध संघ से जुड़ने के लिए। भिक्षु या फिर साधु बनने के लिए मिनिमम आपको 15 साल की उम्र का रहना चाहिए। तो ये एक रूल सेट किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द ईयर। जो पहला बौद्ध संघ था वो किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो देखिए ये है 483 BC। इसी वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई थी और अजात शत्रु ने इसे आयोजित किया था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच प्लेस। तो तीसरा बौद्ध संघ कहां पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था। तो ये था पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है बिहार में। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो राजा थे वो थे अशोक। इन्होंने ही आयोजित किया था तीसरा बौद्ध संघ। तो ये भी आपको याद रखना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुज सैक्रेड बुक्स आर जातक। तो देखिए जातक किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये बौद्ध से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें कई सारे कहानियां हैं बौद्ध के जन्म से जुड़े हुए। लगभग 550 के करीब स्टोरीज हैं बुद्ध के जन्म से रिलेटेड में। और
जातक जो है वो खुद्दक निकाय का पाठ है और खुद्दक निकाय जो है वो सुत्त पिटक में आता है। ये भी आपको याद रखना है, ये सब मैंने ऑलरेडी बताए हैं आपको। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सर्मन ऑफ गौतम बुद्धा इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम। तो बुद्ध का पहला उपदेश था वो किस नाम से जाना जाता था, जो ये पर्टिकुलर इवेंट था किस नाम से जाना गया। तो देखिए ये था धम्मचक्र प्रवर्तन और इसका जो सिंबल था वो था व्हील यानी चक्र। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अ फोस्टर मदर ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। तो देखिए इनकी माता माया देवी 7 वर्ष की आयु में ही स्वर्गवास हो गया था इनका। तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी द्वारा हुआ था जो कि प्रजापति गौतमी थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एज डिड गौतम बुद्ध लीव होम। तो जब गौतम बुद्ध ने घर का त्याग किया उस समय उनकी आयु क्या थी, वो कितने वर्ष के थे। तो देखिए ये थे उस समय 29 वर्ष के और ये पर्टिकुलर इवेंट इनका घर त्याग जो था वो महाभिनिष्क्रमण नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को करते हैं, वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन। जो इनका पहला उपदेश था वो कहाँ पे था। तो देखिए सारनाथ में हुआ था। सारनाथ जो है यूपी में है और अगर सारनाथ में कहाँ हुआ था पूछा जाए तो देखिए ये डियर पार्क में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, टू हाउ मेनी पीपल डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन। जो इनका पहला उपदेश था बुद्ध ने कितने लोगों को दिया था। तो देखिए ये 5 लोगों को उन्होंने दिया था और इनमें मुख्य नाम अगर देखा जाए तो कौंडिन्य का नाम आएगा आपको, कौंडिन्य, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नेम है ये। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो जैसे कि आप जानते हैं सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटेनमेंट। तो देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। तो देखिए ये था निरंजना रिवर। तो देखिए अगर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन पे उरुवेला ग्राम था, उरुवेला विलेज जो कि आज का बोध गया है और निरंजना नदी के किनारे जो कि आज फाल्गु रिवर से के नाम से जाना जाता है। आज ये फाल्गु रिवर के नेम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखते ही देखते 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको सभी आंसर्स के बारे में आइडिया लग रहे हों। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जान लीजिए। और बुद्धिज्म से जुड़े PDF फाइल्स जो हैं हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हैं, तो वहां से आप डाउनलोड करके एक क्विक रिवीजन के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर गौतम बुद्ध वॉज बोर्न। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ये 563 BC था। कहाँ पे हुआ था। तो लुम्बिनी में, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु रिसाइटेड द सुत्त पिटक। तो देखिए इसके बारे में मैंने अभी अभी बात किया था, सुत्त पिटक की रचना किसने की थी। तो देखिए ये थे आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी और उपाली ने विनय पिटक की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु वॉज द पैटर्न ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। जो दूसरा बौद्ध संघ था उसे किस राजा द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये देखिए ये थे कालाशोक और ये शिशुनाग वंश से बिलोंग करते हैं, शिशुनाग। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो यहां पे देखिए तीसरा बौद्ध संघ जो है वो किसके अध्यक्षता में किया गया या फिर कहें किसके निगरानी में किया गया। तो देखिए ये थे मोगले-पुत्तिस, ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट नेम्स है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे। तो देखिए 25th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिनयान बुद्धिज्म पैट्रोनाइज विच लैंग्वेज। तो देखिए बौद्ध धर्म में 2 विभाजन होता है, एक हिनयान बुद्धिज्म और एक महायान। तो हिनयान वाले जो थे उन्होंने पाली की ओर फोकस किया, पाली भाषा की ओर, और महायान जो है उन्होंने संस्कृत की ओर जोर दिया। तो ये याद रखना। तो हिनयान जो है यहाँ पे जो पूछा गया है तो इसका आंसर पाली हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ त्रिरत्न इन बुद्धिज्म। तो इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है। तो देखिए बुद्ध, धर्म और संघ ये त्रिरत्न है। तो दुख जो है, जो कि सत्य, 4 सत्य में आपको आता है, तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये त्रिरत्न नहीं है। तो 27th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। तो देखिए बौद्ध धर्म के किस वर्ग को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। तो देखिए ये थे हिनयान वाले, इन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, और महायान इन्हें विश्वास था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा हिनयान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, खुद्दक निकाय इज ए पार्ट ऑफ विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो खुद्दक निकाय किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका सुत्त पिटक हो जाएगा, क्योंकि सुत्त पिटक के अंदर खुद्दक निकाय आते हैं, और खुद्दक निकाय के अंदर ही जातक की कहानी आती है, जिसमें कि 550 के करीब बौद्ध के जन्म के बारे में कहानियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोनास्टिक कोड इन बुद्धिज्म। तो देखिए किस बौद्ध ग्रंथ में साधुओं से जुड़ी हुई बातें लिखी हैं, कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहन सहन या फिर रूल्स कहें तो उनके बारे में डिटेल में किस ग्रंथ में लिखा गया है। तो ये बात थी यहाँ पे। तो देखिए ये था विनय पिटक, क्योंकि सुत्त पिटक में स्टोरीज के बारे में मेंशन्ड है, बुद्ध से जुड़ी जो कहानियां हैं वो सुत्त पिटक में है, और विनय पिटक में मोनास्टिक कोड यानी कि साधुओं के रहने सहने का तरीका और जो रूल्स हैं जो सेट किए गए हैं वो सब, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए फिलॉसफीज या फिर कहें दर्शन, तो ये सब उसमें मेंशन थी। और जातक टेल जो है इसमें स्टोरीज वगैरह थी, और ये सुत्त पिटक का हिस्सा था, जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर इस क्वेश्चन का विनय पिटक हो जाएगा, क्योंकि इसी में मोनास्टिक कोड के बारे में बताया गया था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिलिक्स ऑफ बुद्धा। तो देखिए ये मैंने पहले ही बता दिया है स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, जो बुद्ध के अवशेष थे वो स्तूप से जुड़े हुए हैं, और स्तूप जो है एक तरीके का आर्किटेक्चर है। चलिए अब 31st क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये स्लाइड काफ़ी इजी होने वाली है आपके लिए। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन देखिए आप एक एक करके। व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धास चैरिटर। तो बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। तो देखिए ये था चन्ना। और व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धास हॉर्स, जो इनके घोड़े का नाम था वो था कंटक। और हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बुद्धास सन, बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। देखिए ये सब इजी क्वेश्चन थे, और वन लाइनर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं ये, तो इन्हें याद रखिएगा आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड बुद्धास फ्यूचर। तो किस ज्योतिषी ने बुद्ध को लेकर भविष्यवाणी की थी। तो देखिए इसके पीछे स्टोरी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, पर यहाँ पे फिर से एक मेंशन करना चाहता हूँ। तो देखिए बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन ने बुद्ध के भविष्य के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी को उस समय निमंत्रण भेजा था, तो जिनका नाम था असीत, और इनका दूसरा नाम है कालदेव और कान्हाश्री। तो देखिए ये तीनों नेम जो है एक ही व्यक्ति के हैं, तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं और ये एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो चलिए अब 35th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग टॉट बुद्धा अबाउट योगा फिलॉसफी। तो देखिए यहाँ पे योग दर्शन की शिक्षा जो है इन्हें उद्दत रामपुत के द्वारा मिली थी, जो इनके गुरु थे। और उद्दत रामपुत का एक और नाम है रुद्रक रामपुत, ये भी आपको याद रखना है, रुद्रक रामपुत, और ये बोध गया के निवासी थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आलर कालम वॉज अ रेसिडेंट ऑफ। तो देखिए ये इनके पहले गुरु थे आलर कालम, और ये कहाँ के निवासी थे। तो देखिए ये थे वैशाली के रहने वाले थे, और इनसे इन्होंने सांख्य फिलॉसफी या फिर कहें सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखने हैं ये सब पॉइंट्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्दत रामपुत वाज अ रेसिडेंट ऑफ। देखिए मैंने अभी कहा था कि ये बोध गया के निवासी थे। 35th क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बुद्धा हैड हिज लास्ट मील ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइपल्स होम। तो बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन जो है किस शिष्य के घर पे किया था। तो देखिए ये थे छुंद, और इसी के बाद में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है फूड पॉइजनिंग से। तो इसमें 2 थीरीज भी शामिल हैं, जिसमें कहा जाता है एक तो पॉर्क और दूसरा
जहरीले मशरूम या फिर कहें पॉइजनस मशरूम। तो चलिए, और जो ज़्यादातर मान्यता जो है वो पॉर्क की तरफ इशारा करते हैं। तो देखिए, इसके बारे में भी ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है हमारे क्लास में, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो देखिए, यह है जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, तो एनलाइटेंड वन। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम? तो गौतम बुद्ध के और क्या क्या नाम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे शाक्य मुनि, सिद्धार्थ जो कि उनके बचपन का नाम था, और लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज। तो देखिए, इन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता है, शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य वंश के ये सन्यासी थे, और सिद्धार्थ जो कि इनका बचपन का ही नाम था। तो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन को देखिए। बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ पेनेंस? तो कितने दिनों की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो देखिए, ये 49 दिनों की लगातार तपस्या करने के बाद में इन्हें एनलाइटनमेंट मिला, या फिर कहें ज्ञान की प्राप्ति। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो देखिए, ये थी यशोधरा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध बिलोंग टू विच क्लैन? तो किस वंश से गौतम बुद्ध बिलोंग करते थे? तो ये थे शाक्य। और कोलिया जो है यहाँ पे मेंशन्ड है, यहां से इनकी माता बिलोंग करती थी। और अगले क्वेश्चन को देखिए, वेयर इज लुम्बिनी लोकेटेड? तो लुम्बिनी कहां पे स्थित है? तो देखिए, ये नेपाल में स्थित है। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 4 साइट्स इन बुद्धिज्म? तो बौद्ध धर्म में जो 4 दर्शन थे जो बुद्ध ने देखे थे, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, 4 दृश्य क्या क्या देखे थे उन्होंने। तो पहला उन्होंने ओल्ड मैन देखा था, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति को देखा था उन्होंने। दूसरे की बात करें तो वो डिसीज पर्सन, यानी कि एक बीमार व्यक्ति को देखा था। तीसरे की बात करें तो एक डेड बॉडी, यानी कि मृत व्यक्ति को। और चौथे की बात करें तो एक एसेटिक, यानी कि एक सन्यासी या फिर कहें साधु को या फिर संत को। तो देखिए, यहाँ पे ओल्ड मैन, एसेटिक और डेड बॉडी, तो ये तीनों दर्शन में थे शामिल। तो यहाँ पे प्रेइंग ग्रुप जो है ये गलत है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ बोध गया ड्यूरिंग बुद्धास टाइम पीरियड? तो बुद्ध के समय पे बोध गया का क्या नाम था? देखिए, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया है। तो पहले उरुवेला विलेज इसका नाम था, उरुवेला विलेज, जहां से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज ये बोध गया कहलाता है, जो कि पटना में स्थित है आज के समय में। तो चलिए 47वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Where did गौतम बुद्ध गिव हिज सरमन फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम? तो यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश अपना कहाँ दिए थे? तो देखिए, ये था श्रावस्ती, जो कि यूपी में है। तो अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे निरंजना रिवर का प्रस्तुत नाम क्या है, इस समय का क्या नाम है? तो देखिए, ये भी मैंने ऑलरेडी इसी सेशन में बताया है कि ये फाल्गु रिवर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट? तो चौथा बौद्ध संघ जो था वो कहाँ पे, किस जगह पे आयोजित किया गया था? तो ये था कुंदलवन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है। और चौथे बौद्ध संघ के जो राजा थे जिसने आयोजित किया था, तो वो थे कनिष्क, और ये कुषाण वंश से बिलोंग करते थे, कुषाण। तो अब आखिरी क्वेश्चन की बात करें, हु सेंट हिज सन एंड डॉटर टू श्रीलंका टू प्रोपगेट बुद्धिज्म? तो किस राजा ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म के यानी बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए? तो ये थे अशोक। इसका निर्णय तीसरे बौद्ध संघ में हुआ था, और इसी तीसरे बौद्ध संघ में अभिधम्म पिटक की भी रचना हुई थी। और बात करें अशोक की, तो ये मौर्य वंश से बिलोंग करते थे, जो कि बिंदुसार के पुत्र थे। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आपसे अब अलविदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।